नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति में अभिभावकों, शिक्षाविद और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। यही समिति स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, स्टाफ की संख्या के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी। यह फैसला शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति ने किया है। स्कूल स्तरीय जो समिति बनेगी वो कितना उसका फीस का निर्धारण करेंगे, क्या उसमें सुविधाएं रहेंगी और उसमें पालक भी रहेंगे, उसमें प्रबंधन के लोग भी रहेंगे और कलेक्टर द्वारा नामित उसमें लोग भी उसमें रहेंगे, शिक्षा के उसमें अधिकारी भी रहेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ जो कि तय होगा वहाँ पर कितना उनको फीस निर्धारण करना है ताकि पालकों को भी कोई शिकायत न रहे और जो स्कूल प्रबंधक है उनका भी काम चलता रहे। उधर फीस तय करने के लिए समिति बनाने के सरकार के फैसले पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी की ही तरह यह समिति भी फेल होगी। वहीं शिक्षाविद प्रोफेसर अजय चंद्राकर के मुताबिक समिति में एक प्रशासनिक व्यक्ति को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये केवल एक लीपापोती का काम ये सरकार कर रही है। सरकार और जो बड़े स्कूल हैं उस प्रशासन की ये मिली जुली ये क्रिया प्रतिक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कमेटी और कमेटी की रिपोर्ट्स, क्योंकि एक रिपोर्ट शराबबंदी के नाम पर भी आनी है 1.5 वर्ष से, वो रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो इस रिपोर्ट का भी हश्र वैसे ही होगा जो पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों का रिपोर्ट का हश्र हुआ है। शिक्षाविद के साथ ही साथ इस कमेटी को 4 सदस्यीय बनाना चाहिए था और वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र के जो हैं स्कूलों में वो अगर कमेटी में शामिल होते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि संचालन तो उन्हें ही करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के फैसिलिटीज़ बच्चों को देने की बात आती है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही निर्णय लेते हैं, इसलिए उनकी कमी खल रही है। और चूंकि अब छत्तीसगढ़ का मुद्दा होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, सीधा आपको रायपुर ले चल रहे हैं मेरी सहयोगी रजनी। अब डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रजनी, आपके पास आ रहा हूं। जी नमस्कार, जय जोहार। शिक्षा पर तो है सबके अधिकार, फिर निजी स्कूल मन बना डालेला व्यापार। निजी स्कूल के मनमानी पर रोक लगाए बर सरकार हा समिति बनाई से। इस समिति ले कतका बदलाव आही, कब परेशान अभिभावक मन के समस्या दूर होही, यही विषय में आज हम चर्चा करबो। और ये खास चर्चा में आम जनता से जुड़े चर्चा में हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। मैं आपके परिचय कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा विधायक विकास उपाध्याय, भाजपा ले युवा नेता नवीन मार्कंडे, पूर्व विधायक रहे हैं। एक साथ में छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता दिनेश शर्मा, साथ में जुड़े हैं हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। आप सब मन के बहुत स्वागत है, जय जोहार। तो चर्चा की शुरुआत करे जाए। सबले पहली विकास जी, आप ले मोर सवाल है, 8 साल तक पेरेंट्स मन के मांग रही से कि ऐसे कोई समिति बने जेखर से निजी स्कूल के मनमानी में रोक लगे। अब सरकार जब फैसला ली से का लगथे आपला कि धरातल में एखर ले कतका बदलाव आही, निजी स्कूल मन कतका सरकार के बात ला मानही? हम एक चीज ला देखे हैं कि सरकार अगर कोई चीज ला करे बार चाहते तो वो काम 100% होना है। 20 साल हो गए राज्य बने, पालक संघ, बाल बच्चेदार परिवार के मुखिया, स्कूल सब कहीं ना कहीं तकलीफ में है। और फीस के जो मामला रही वो मामला में हर आदमी चिंतित थे अपन हर महीना के बजट से और स्कूल के बच्चा के पढ़ाई और पढ़ाई में होने वाला खर्च और वो खर्च में कैसे वो रोक लगना चाहिए। मनमाना तरीके से निजी स्कूल वाला मन अपन तरीके से फीस के स्ट्रक्चर तैयार करते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सरकार, कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के सरकार ला, जो है पालक के बाद, जनता के बाद और एक आखिरी आदमी और से लेकर पहला आदमी से जुड़े हुए मामला में समिति के गठन करे है। और ये गठन से 100% ये प्रदेश के होनहार बच्चा मल्ला फायदा मिली, एक मन के परिवार मल्ला फायदा मिली, मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास परिवार के मुखिया मन जो 1-1 रुपया खून पसीना के कमाई स्कूल के फीस में दे के काम करते थे, ओमला संतुष्टि मिले के काम हुई। ये राज्य बनने के बाद, राज्य हमारे बने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति की मंशा रही है कि हम अपन बच्चा
फैसला अच्छा स्कूल में पढ़ान, अच्छा स्कूल में भेजन, अच्छा शिक्षा मिले। और वो कारण से आज ये तकलीफ जो 15 से 20 साल में परिवार पालक झेला थे, ओला ठीक करे के फैसला ये सरकार ले है। और 2 वरिष्ठ मंत्री के साथ में हमार शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बने हैं, पालक भी रही, शिक्षाविद भी रही, और तमाम जो जानकार आदमी बने उमला शामिल करे के फैसला ले है। नवीन जी, कांग्रेस ने कहा थे कि हमन जे सोचथन वो करके दिखाथन, फिर आपके पार्टी कहा थे कि ये स्कूल के साथ में मिल के जैन सरकार है लीपा पोती करे थे। देखो, अब बात ऐसे है कि ये बात एकर सती कहा थे कि ये लिपा पोती करत है करके काबर जैसे ही छत्तीसगढ़ बनीस तो कई ठन विकास के या कई ठन ऐसे जेमा घटनाक्रम के ये सरकार हा SIT गठन करी से, यहाँ तक से यहाँ पाथवे या जो फुट ओवर ब्रिज जो बने हैं ओकरो लिए भी जांच के लिए कमेटी गठन करीस। दूसर चीज है शराब के लिए विधानसभा के कमेटी गठन करीस, बाहर भेजीस अध्ययन करे बर, उहाँ ला भी आगे यहाँ ओकर एक ठीक भी बैठक नहीं हुई और ना ही ओकर कोई रिपोर्ट है। तो बात ऐसे है कि अगर उसने कमेटी गठन करे है जेकर कोई सरकार जो है नतीजे नहीं निकालना चाहते, नियत है नहीं है ओकर, तो ऐसा कमेटी के तो कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा चीज है कि हमूमन चाहतन कि भाई हमारे प्रदेश के जो पालक है, जो गरीब रहे चाहे कोई भी वर्ग के रहे, जो भी पालक है ओकर से चाहे शासकीय स्कूल से लेके चाहे प्राइवेट स्कूल से लेके कोई भी ऐसे जगह रहे जेमा मनमाना रूप से फीस वसूल नहीं करना चाहिए। और ओकरे कारण कई जगह जो फीस वसूल करते जे तेकर कारण से कई परिवार अच्छा स्कूल में पढ़ाई भी नहीं सके और ओकर व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पावे। और कहीं ना कहीं एमा जो उच्च वर्ग का मतलब है जो आर्थिक रूप से जो संपन्न है और जो आर्थिक रूप से निम्न है, ये बच्चा में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से होकर भेद बनते। तो ये सारा चीज ला अगर मिटाए बर मैं कहता हूँ कि समिति गठन करे की जरूरत ही नहीं है। आप फ्री एजुकेशन जो है हर क्षेत्र में लागू कर, शासकीय में कर और प्राइवेट में कर, तो फ्री एजुकेशन दे। और ओकर तो अधिकार है, पालक के भी अधिकार है, ओकर बच्चा के भी अधिकार है। तो मैं तो शासन से कहूँ कि ये कमेटी ला कोई मतलब नहीं है, इमा शासकीय जे है सचिव स्तर के जो IAS स्तर के जो अधिकारी भी शामिल नहीं है। तो है नवीन जी मोर बात ला सुन लो, आपके पास लौटू में फिर अधिकार तो है और करना भी चाहिए, लेकिन आपके सरकार 15 साल तक रही और ये बात और ये क्रियान्वयन जिन है वो नहीं हो पाई। सब मैं पालक मन संग बात करूं कि दिनेश आपके करा लौटू में फिर दिनेश शर्मा जी के भी पक्ष, अभिभावक के भी पक्ष ले जाए। नवीन जी, दिनेश शर्मा जी, लंबा लड़ाई आप मन के रही से अब जाके सरकार जन फैसला लीस का लगत है कि एखर से आप मन के जन लड़ाई रही ओहा खत्म हो जाही कि आगे भी लड़ाई जारी रखेल पड़ी। तो कुछ रह नहीं गए क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों के अधिकार एकर मन के शासन रहते, पालक मन के ना कोई अधिकार दिखे कभी और ना कभी कुछ हमार मतलब जो बोले हम बोलथन ओकर कभी कहीं सुनवाई होते। भाजपा के ये जो समिति है, समिति तो पहले भी गठन हुए है। मोर पास एक लेटर है तत्कालीन शिक्षा सचिव के, माननीय सुब्रत साहू जी तत्कालीन शिक्षा सचिव थे उस समय, 22 अप्रैल 2016 का। इसमें हर स्कूलों में, निजी स्कूलों में जो शुल्क निर्धारण है ओला करे बर आदेश हुए हैं। और यदि ये आदेश जब शिक्षा सचिव करे है और जिला शिक्षा अधिकारी ला दंडित करे बर भी लिखे है कि यदि नहीं हो ही तो जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार हो ही, ओकर पालन काबर नहीं होए, भाजपा के शासनकाल में नहीं होए और अभी भी कांग्रेस शासन है वो काबर नहीं वो कर पर कार्रवाई करत है। मतलब ये सब तो राजनीतिकरण है, ये सब जनता ला लुभाए बर है। सही मायने में ये है नहीं, कोई बदलाव नहीं हो ही। बड़े बड़े मन के स्कूल हवे, बड़े मन के सरकार हवे, सरकार बड़े मन से चलते, पालक मन से सिर्फ स्कूल है वसूली करते और अपन डबल स्कूल बनाते। कोई किसी भी
एकर मन के भी मतलब भाजपा या कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मन पीड़ित है, परंतु कोई मतलब नहीं। अब हमन सहयोगी करा जाबो कि हमन कांग्रेस और भाजपा दोनों के पक्ष सुने, अभिभावक मन के बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलाव आही। का लगते कि ये समिति का सिर्फ खाना पूर्ति है? देवेश, आपसे मोर सवाल है कि का ये समिति सिर्फ खाना पूर्ति बन के रही जी कि कुछ हो ही है? एकर मन के तो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन प्रधान है, ओवर भी पालक है। सहयोगी देवेश के सवाल ले ली जाए अभी बहुत ज्यादा खुश होने का मौका एकर बनी है। काबा ये प्रारंभिक स्टेज दिखा है, शुरुआत है यहाँ काबा वादा तो फीस नियामक आयोग बनाए के हो है, और जो समिति है तेरा जो 18,000 के लगभग बात आते है कि सुझाव मिले है, तो सबले सुझाव फीस नियामक आयोग के है। तो बात जब नियामक आयोग के हो रही से त समिति के रूप में अभी प्रारंभिक रूप से या कहे जाए कि केवल ए बछर भरबा संतोष करे जा सकत है, लेकिन अगर लंबा समय तक जो निजी स्कूल है तेमन के फीस ऊपर नियंत्रण करना है। मैं परोजन देखत रहे वो जो कोरोना के मास्क है तेमा पर स्कूल के नाव छाप के एक तो स्कूल पर प्रचार करवाते लड़का के मुंह में लगा के, ऊपर से कहा था कि 400 रुपया मास्क के पटा तेन जो मास्क है 100 रुपया के मास्क बाजार में बेचा थे। उसने हमन कहा था तेन स्कूल जाके पुस्तक बिसा, हम कहा था तेन स्कूल ले जाके तेन ड्रेस बिसा, हम कहा था तेन स्कूल ले जाके तेन दुकान ले जाके आने सामान बिसा। तो ये जो मनमानी चला थे निजी स्कूल मन के तेला रोके बर जो अभिभावक संघ के शर्मा जी बैठे हैं तेहू कहा थे जो प्रदेश भर के पालक इस समय टीवी स्क्रीन बैठ के आगुम देखा थे अपन अपन लड़का के पढ़ाई के परवरिश की चिंता करा थे। तो जमो जने बात देखा थे बात समझा थे कि ये जो समिति बनाए जाते थे इनका बुलाली पाप जन हो जाए। काबर एक पहली भी उन सरकार ने मैं तहुल कहना चाहता हूँ कैबिनेट में कई गो प्रस्ताव आई, लेकिन सबके कहूं न कहूं हितवा जो निजी स्कूल के मालिक बने तमन हितवा जुड़े रहते तेकर से तीर आज तक कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं हो पाई। तो मौजूदा सरकार के ऊपर चैलेंज चुनौती है मौजूदा सरकार के सामने कि एक पालक बन पड़े हैं कि निजी स्कूल मन के मुनाफा बढ़े है। काबर यू सरकार में समिति बनाए गए उप समिति मंत्रिमंडल के समिति तो बढ़िया बढ़िया सुझाव देते, लेकिन जब ये जो सुझाव में जब जाही कहा जाही कैबिनेट के बैठक में तब ओकर ऊपर का निर्णय होते तेला देखना है। फीस नियामक आयोग की अगर बात हो तो फीस नियामक आयोग बनना चाहिए, बेरा लगा लाओ। ये साल समिति में काम चला ली पालक मन, लेकिन का 5 साल तक नियामक आयोग के गठन हो जाही जो लगातार बात की सुनिश्चित करे कि स्कूल के जो अभिभावक है तेम उनके जब तनख्वाह नहीं बढ़ा थे, देश में जब पैसा नहीं बढ़ा थे, तो लेकर उनकी फीस काबर हर साल बढ़ी भाई। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि भले आप बेरा लगा लो लेकिन काम जिन है तगड़ा कराओ। विकास जी, आप लोगों को सवाल है कि कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दी कि कोई भी निजी स्कूल हा फीस वसूले के कोशिश नहीं करी, एक बावजूद अभिभावक मन परेशान रही से लगातार स्कूल के फीस वसूली के जिन मैसेज है वो अभिभावक मन के करा आत रही से। ये हो गया पहला मामला। दूसरा कि निजी स्कूल में एडवेंचर स्पोर्ट्स हुई सोमा एक ठन बच्ची गिर गए, गंभीर रूप ले घायल हो गए, लेकिन आज तक वो स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो स्कूल शिक्षा विभाग हा निजी स्कूल के जब बड़े बड़े गलती में कुछ नहीं कर सका थे तो कैसे माने जाए कि एक समिति बनी और स्कूल में मान ली कि हाँ भाई हमन तत्केच फीस लेबो। स्कूल वाला मन में स्कूल वाला मैनेजमेंट में अब तक के कोई कंट्रोल, कोई सरकार की प्रेशर नहीं रही है। प्रेशर मतलब कोई डंडा लेके प्रेशर नहीं करना है। एक समिति बनेगी, समिति में पालक भी रखे, शिक्षाविद भी रखे। लेकिन मैं आप लोग बताता हूँ काम करे के मनसा होना चाहिए। अभी 1.5 साल हमारे के सरकार बने के बाद 1.5 साल हुए। मैं हमारे भाई पूर्व विधायक है और पिछला सरकार में विधायकगिरी से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1.5 साल के सरकार ये फैसला ले है। मैं खुद पालक हूँ, भाई शर्मा जी पालक है, भाई हमारे पूर्व विधायक भाई पालक है, हम सब पालक हैं। हम समर्थन कि अगर महीना के बजट अगर हम कम है, मैं वही बात आपके पालक होए में शर्मा जी पालक होए में फर्क है ना, मध्यम वर्गीय है, आप मन तो उच्च वर्ग के हरो। पालक के कोई परिभाषा नहीं है, पालक की परिभाषा एक है। हम भी पीड़ित हैं, हम भी समझते हैं बात का। आप निजी स्कूल में बात कर रहे हो कि निजी स्कूल में बच्चा एडवेंचर में गिर गए और स्कूल के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको नहीं मालूम है। वो स्कूल में सबसे पहला खड़ा होने वाला हम वहां जाके विरोध करेंगे। दूसरा बात, प्रमुख बात है कि कैसे ऊपर में कंट्रोल करना है, ये प्रमुख बात है। सरकार अभी शुरुआत करे। मैं एक बात का पक्का जानता हूँ, दे दो का
कार्रवाई हुई सो स्कूल के ऊपर में का कार्रवाई हुई से बताओ। स्कूल में वो टाइम भी कार्रवाई हो रही है और ओकर बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि जोन प्रकार से स्कूल वाला मन अपन मनमानी करके अपन एक तरफा चला थे उमा कंट्रोल आए हमेशा 100% कंट्रोल आई कोई नहीं रोक सका है। और निरंतर समिति के माध्यम से जो आप बात कहा तो चाहे स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट चाहते कि किताब वहीं से कैंपस से लाओ, टाई बेल्ट कैंपस से लाओ, जूता कैंपस से लेना पड़ेगा, आप यूनिफॉर्म कैंपस से लेना पड़ेगा, ये सब चीज पर वो समिति बने हैं, वो सब मापदंड तय कर ही और हम खुद निगरानी रखे के काम करेंगे। रायपुर राजधानी के मामला हम जानता लोगन मन अपन परिवार के साथ बच्चा ला लेकर लाइन लगाकर एडमिशन लेवाते हैं स्कूल में और जब ओकर के 14,000 से ज्यादा सरकार ठीक है विकास जी, आपके बात सुन लेंगे। हम एक विपक्ष के भी तर्क ले जाए कि नवीन जी आपके 15 साल के शासन में जेन काम नहीं हुई सब कांग्रेस सरकार कहा थे कि हो जी, फिर हमन तो ये देखा था कि निजी स्कूल मन के मनमानी कबू नहीं रुकी से। एक ठन समिति अगर बन गए है, स्कूल स्तर में समिति बने हैं, वहां अगर कोई विवाद रही तो मामला जाही कलेक्टर करा जब तक मामला के निपटारा हुई, मतलब तब तक तो अभिभावक मन ला वही बढ़े हुए फीस देल पड़ी, वही समस्या झेले पड़ी। देखो ऐसे है, मैं हाँ अपन बात में कहे हो और मैं हाँ हमार विधायक विकास जी ला मैं हाँ निवेदन करहूँ कि आप ये जो कमेटी के चक्कर ला हटावा, एला आप सुझाव दो अपन मंत्री ला, मुख्यमंत्री जी ला और हमू मन कहा था माध्यम से टीवी के माध्यम से कि ये समिति कमेटी हटावा, आप फ्री जो शिक्षा है ओला हमारे प्रदेश में लागू कर और कोई फीस उसके बात नहीं है। जो आप पालक समिति के निजी स्कूल ये संभव नहीं है। कमेटी फीस पालक कमेटी और सरकार है बैठ के तय करी, सरकार है। पहली मोर बात ला सुन लो, अगर सब स्कूल नवीन जी मोर बात ला तो सुन लो, अगर सब स्कूल के फीस माफ करना आपका आसान रहती तो आपके कार्यकाल में हो जाती। ये तो अव्यवहारिक बात आप करत हो। बात ऐसे है कि कार्यकाल में काकर हो ये नहीं है, आपके मनसा का है कि फीस कम होना चाहिए। हम मांग करत हन कि आप फ्री एजुकेशन दे। भाई एमा कौन है कोई, भाई जनता सरकार के रही से फिर काबर नहीं हो पाई। हम पालक के भूमिका में कहा था भारतीय जनता पार्टी नहीं तो मैं एकर सती नहीं मैं विकास जी एकर सती कहा था कि मैं दो ठन 4 ठन कमेटी तो हर देख बने ना तो अपराध में कमेटी के कोई आइस, ना विकास में जो करे रहे थे में कोई कमेटी की रिपोर्ट आइस, ना आपके जो है शराब के कोई कमेटी की रिपोर्ट आई। जब तो हर कमेटी की रिपोर्ट आते नहीं है तो फिर और नवा कमेटी लगा क्या जरूरत है, कमेटी हटा दे जाए। ठीक है नवीन जी आपके नवीन जी एक दिन अभी 2 दिन पहले मैं पेपर में पढ़े हो स्कूल शिक्षा मंत्री के बात ला सचिवे नहीं मानत के पेपर में आ रही। अब जब तो स्कूल शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी गठन हुआ थे, आपके जिन तर्क है कि कमेटी नवीन जी मोर बात ला सुनो, आपके जिन तर्क है कि कमेटी नहीं बनना चाहिए, अभिभावक ले भी पूछ ले थन कि का लगते दिनेश जी ये बात व्यवहारिक है, वैसे हो एक बाद आपन के समस्या के समाधान हो जाएगा। नहीं कमेटी तो हर स्कूल की बननी चाहिए और उम्र में पालक गण के ऐसे कमेटी बनेगा तो आदेश पहले भी है कि हर स्कूल में फीस निर्धारण पालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों के उपस्थिति में निर्धारित किया जाएगा। पर आज तक क्या है इस चीज़ को माने गए हैं। बाकी स्कूल मन के जो बड़े बड़े लोग खोल रहे हैं ये सिर्फ मनमाना ढंग से फीस निर्धारित करते और पालक के ऊपर थोप देते, ना कोई जिला शिक्षा अधिकारी कभी गए हैं। 2016 में जो स्पष्ट आदेश है कि यदि मनमानी ढंग से फीस वसूली यदि होती है तो उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को है। क्या किसी स्कूल को रद्द किया गया? कमेटी बनाए के जरूरत नहीं है, बल्कि एक समाधान निकाले के जरूरत है, खाना पूर्ति करे के जरूरत नहीं है, ताकि अक्का झंझन अभिभावक मानी होकर समस्या के समाधान हो सके और निजी स्कूल के मनमानी में रोक लग सके। आप सबो झन मन के बहुत धन्यवाद है चर्चा में जुड़े बर। उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल ही। और फिलहाल वक्त हो गए छोटे से ब्रेक के। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर के सिलसिला जारी रही।